सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम चाणक्य नीति दर्पण जो पुस्तक है इसमें आचार्य चाणक्य की नीतियों का संकलन है, उनके द्वारा ही ये लिखी गई है। उन श्लोकों की इस श्रृंखला में आज हम दूसरी कक्षा पढ़ेंगे और जो भी महानुभाव देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम की सभी प्रतिदिन की गतिविधियों को प्राप्त करना चाहते हैं, जहां पर संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए निरंतर कार्य किया जाता है, वे सभी गतिविधियां आप इस नंबर पर संपर्क करके प्रतिदिन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आइए मित्रों, अब हम गत कक्षा में मैंने जो आपको कुछ श्लोक पढ़ाए थे, उस श्लोक से आगे आज मैं पढ़ना आपको आरंभ करता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य का ज्ञान, उनकी नीतियाँ, उनके अनुभव करोड़ों लोगों तक हमें पहुँचाने हैं, जिससे करोड़ों लोग अपने देश की रक्षा कर सकें, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें, अपने धर्म की रक्षा कर सकें, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की ध्वजा को संसार में लहरा सके। मित्रों आइएगा, गत कक्षा में मैंने इससे ऊपर के 6 श्लोक आपको पढ़ा दिए थे। आज 7वां श्लोक है। श्लोक है, बोलिएगा। आपदर्थे धनम रक्षेत श्रीमतां कुतः आपदः कदाचित् चलते लक्ष्मीः संचितोऽपि विनश्यति। यहाँ मैंने शब्दों को तोड़ करके बोला, इसलिए यहाँ लिखा हुआ थोड़ा आपको सुनने में अंतर आ रहा होगा। यहाँ व्याकरण के नियम से ये कुछ होता है। बोलिए, आपदर्थे धनम रक्षेत श्रीमतां कुत आपदः कदाचित् चलते लक्ष्मीः संचितोऽपि विनश्यति। इसमें 2 लोगों की चर्चा है। 2 लोगों की चर्चा है। एक कोई व्यक्ति है, कोई बेचारा निर्धन व्यक्ति है, ठीक है। वो कहता है कि आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। क्या? आपदर्थे धनम रक्षित। आपत्ति काल के लिए ही धन की रक्षा करनी चाहिए। तो धनी को कहा, भाई धनी, आपत्ति काल के लिए ही धन की रक्षा करनी चाहिए। तो वो धनी ने क्या उत्तर दिया? धनी कहता है, श्रीमतां कुतः आपदः। भाई धनवानों को आपत्तियां कहाँ आती हैं? धनवानों को कोई आपत्तियां नहीं आती हैं, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। ठीक है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कदाचित् चलते लक्ष्मी। भाई ऐसा है, ये लक्ष्मी है, ये धन है, कभी भी जा सकता है। ऐसा मत सोचना कि आप इसको पकड़ के रखेंगे, ये तो कभी भी जा सकता है। लक्ष्मी है ही चंचल, चलती फिरती है। तो फिर वो धनिक कहता है, संचितोऽपि विनश्यति। भाई यदि ऐसा है कि ये लक्ष्मी चली जाती है, कभी भी चली जा सकती है, तो इकट्ठा हुआ धन भी वही नष्ट भी हो जाता है। नष्ट भी हो जाता है जी। नष्ट भी हो जाता है। तो इसका जो ये अर्थ है, देखिएगा आप, किसी ने किसी धनी से कहा आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करना चाहिए। धनी बोला, श्रीमानों पर आपत्तियां कब आती हैं? भाई श्रीमानों धनी लोगों पर आपत्तियां नहीं आती हैं। वह मनुष्य बोला, लक्ष्मी चंचल है, हो सकता है कभी चली जाए, कभी भी जा सकती है। धनी बोला, यदि ऐसी बात है तो संचित की हुई संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। इस श्लोक से आचार्य चाणक्य जी कहना चाहते हैं कि देखो, जो धन है वो आपत्ति काल के लिए
हमें उसको संचित करना चाहिए और साथ साथ में उसका सदुपयोग भी करते रहना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि आपत्ति को हम देखते रहे, भैया आपत्ति कब आएगी तभी हम उसका व्यय करेंगे। नहीं, लक्ष्मी ये चंचल है, कभी भी जा सकती है, अभी नष्ट हो सकती है। तो इसलिए क्या है, हमें धन की रक्षा तो करनी चाहिए, उसका संचय करना चाहिए, परंतु उसका साथ साथ में अच्छे कार्यों में व्यय भी करते रहना चाहिए। यही धन का सदुपयोग इस श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। आ जाइएगा अब आगे 8वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। बहुत सुंदर है ये। कहते यस्मिन् देशे न सम्मानः, माने जिस देश में, जिस स्थान में मनुष्य को सम्मान प्राप्त नहीं होता, न वृत्ति और न वहां पर कोई रोजगार होता है, ठीक है, जीवन वृत्ति चलाने के लिए कोई रोजगार धंधा आदि होता है, न च बांधवा, और न अपने कोई बंधु बांधव हैं, सगे संबंधी हैं, न च विद्यागमः, और ना ही उस स्थान पर कोई विद्या की प्राप्ति हो रही है, कश्चिद मतलब कोई भी व्यक्ति तम देशम परिवर्जयेत, इस प्रकार के देश को छोड़ दे, इस प्रकार के स्थान को छोड़ दे, वहां नहीं रहे। वहां रहेगा तो विपत्तियां आएंगी, दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। तो यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बांधवाः न च विद्यागमः कश्चित् तम देशम परिवर्जयेत्। अर्थात किसी भी बुद्धिमान आदमी को इस प्रकार के देश को छोड़ देना चाहिए जहां पर ना सम्मान मिलता है, ना कोई रोजगार है, ना कोई अपने बांधव रहते हैं, बंधु बांधव, ना विद्या की प्राप्ति होती है, उसको छोड़ दो। आगे आइएगा। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। कहते हैं धनिकः माने धनिक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, श्रोत्रिय माने विद्वान व्यक्ति, पंडित ज्ञानी व्यक्ति माने वेदों को जानने वाला, राजा व्यक्ति, नदी, और नदी आप जानते हैं, वैद्य माने डॉक्टर, माने 1 2 3 4 5, वैद्यस्तु पंचमा, 5वां वैद्य, पंचयत्र न विद्यन्ते, माने ये 5 लोग जहां पर नहीं होते हैं, ना वहां पर कोई धनवान व्यक्ति है, ना कोई विद्वान व्यक्ति है, ना कोई वहां पर व्यवस्था को देखने वाला कोई राजा व्यक्ति है, ना वहां नदी है पानी पीने के लिए, ना कोई वैद्य है कोई बीमार हो जाए तो देखने के लिए। तो पंचयत्र न विद्यन्ते, ये 5 लोग जहां जिस स्थान में नहीं होते हैं, न तत्र दिवसम वसेत्, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। भाई खतरा ही खतरा है, यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं है, वहां तो प्राण संकट में ही है। ठीक है, बहुत सुंदर ये कहा। क्या कहा? जहां धनवान, वेदज्ञ, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 विद्यमान न हो, ऐसे देश या स्थान में नहीं रहना चाहिए एक दिन भी। ठीक है, चलिए आगे आपका है 10वां श्लोक। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, कितने अच्छे अच्छे अनुभवों का संकलन किया है आचार्य चाणक्य ने। लोकयात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंचयत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम्। क्या कह रहे हैं? लोकयात्रा भयम लज्जा। लोकयात्रा माने आजीविका। ठीक है, आजीविका। भय आपको पता ही है। लज्जा माने लज्जा तो आप जानते हैं। दाक्षिण्यम माने चतुरता,
त्यागशीलता माने त्याग का स्वभाव, त्याग करने का। पंचयत्र न विद्यन्ते माने जहां पर ये 5 चीजें नहीं होती हों, न कुर्यात् तत्र संस्थितिम, वहां पर निवास नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिएगा यही कहा, जहां आजीविका या व्यापार, दंड भय माने किसी ने गलती की उसको दंड का भय भी नहीं दिया, कोई भय ही नहीं है, लोक लज्जा, चतुरता और दानशीलता, ये 5 बातें न हो, ऐसे स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। चलिएगा 11वां श्लोक मित्रों। जानीयात् प्रेषणे भृत्यान् बान्धवान् व्यसनागमे मित्रं चापत्ति कालेषु भार्यां च विभक्षये। ये बहुत अच्छा श्लोक है, सभी श्लोक अच्छे हैं। यहाँ कह रहे परीक्षा, व्यक्ति को परीक्षा कब की जाती है, व्यक्ति की परीक्षा, व्यक्ति की पहचान कब होती है, तो कह रहे हैं ये कि जानीयात् प्रेषणे भृत्यान्, भृत्य हैं जो नौकर हैं, सेवक हैं, उनकी पहचान ये अच्छा है या गलत है, इसकी पहचान कब होती है, जब उसको काम में लगाते हैं, भाई कार्य में लगाते हैं तब उसकी पहचान होती है, नहीं तो बहुत मीठी मीठी बातें सेवक करते हैं। और पहचान उसकी असली कब होगी कि अच्छा नौकर है, अच्छा सेवक है, अथवा वैसा आलसी निकम्मा निठल्ला है, जब उसको काम में लगाएंगे तब। प्रेषण माने कार्य में लगाने पर। और बांधवान व्यसनागमी, और बांधव हमारे असली बांधव कौन है, हितैषी कौन है, उसकी पहचान कब होती है, जब कोई व्यसन उपस्थित हो जाए, कोई विपत्ति उपस्थित हो जाए मित्रों। ठीक है, कोई दुख आ जाए। और मित्रम च आपत्ति कालेशु, और मित्र की पहचान कब होती है, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति वही आ जाए, या व्यसन माने दुख आ जाए, या आपत्ति आ जाए माने अचानक कोई आपत्ति आ जाए एकदम। और बांधवों की व्यसन, व्यसन का अर्थ है कोई रोग हो जाए शरीर में, कोई कष्ट हो जाए, उसके कारण से दुख, और यहाँ पर अचानक कोई आपत्ति काल में। और भार्याम च विभक्षय, और पत्नी की पहचान, पत्नी की अथवा पति की पहचान। तो पत्नी इसलिए कहा है क्योंकि इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था रही है कि जो पति होता है वो धन को बाहर से कमा के लाता है, और पत्नी घर की व्यवस्था को देखती है। तो उस दृष्टि को देख करके कहा कि भार्या माने पत्नी का जो पहचान, मान पत्नी कितनी हमारे प्रति अपनत्व का भाव रखती है, इसकी पहचान कब होती है, जब विभवक्षय माने जो मेरे पास में धन संपत्ति नष्ट हो जाए, तब भी पत्नी मेरे प्रति प्रेम करती है, आदर करती है, सम्मान करती है, तो वो अच्छी पत्नी है। और धन नष्ट हुआ तो वो थैला उठा के अपने मायके चल दी, अपने माता पिता के घर की तरफ चल दी। तो पत्नी की पहचान वहां होती है। ये यहाँ पर भी ये आपको परीक्षा बताई, ये परीक्षा 100% ये लक्षण बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कहा, कार्य में नियुक्त करने पर नौकरों की, दुख आने पर बांधवों की, विपत्ति काल में मित्रों की, और धन नष्ट होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। ठीक है, और एक इन्होंने दिखा दिया, तुलसी क्या कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। चलिए मित्रों, तो आज की कक्षा में हम इतने श्लोकों को पढ़ते हैं मित्रों। ठीक है, अब आगे की कक्षा में हम श्लोक 12 से आपको पढ़ाना आरंभ करेंगे। इस संपूर्ण पुस्तक को हमें यहाँ पढ़ाना है, और ये निःशुल्क है मित्रों। आपसे मेरा निवेदन है कि 1 करोड़ लोगों के पास में तो कम से कम ये चाणक्य नीति का ज्ञान जाना चाहिए। पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पुस्तक को तो पढ़िएगा और आनंद लीजिएगा, ज्ञान बढ़ाइएगा, दूसरों को भी ज्ञान बढ़वाइएगा। संसार में वैदिक सत्य सनातन संस्कृति का झंडा ऊंचा लहराइएगा। चलिए, इतना ही कहकर के आप सभी को प्रणाम करते हैं, यहीं पर विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।